नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ पढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रमेश और सुमित की है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ पढ़ते हैं। तो एक गांव है और गांव में एक स्कूल है। वो एक स्कूल इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत दूर पड़ता है शहर, और ये स्कूल बहुत पुराना है और मजबूरी में ये स्कूल भी चल रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कुछ लोगों ने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है, पर एक मजबूरी है कि इस गांव से 20 किलोमीटर दूर ही और स्कूल है। तो इस मजबूरी की वजह से गांव के बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं। सबको पता है, उसके बावजूद लोग भेजते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सोच करके बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। तो ये कहानी लॉकडाउन के बाद की है, जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले थे तब की है। और रमेश जो कि स्कूल का प्यून है, चपरासी है, और सुमित स्कूल में टीचर है। तो ये दोनों स्कूल खुलने के एक दिन पहले ही गांव आ जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं कि कल स्कूल खुलेगा और हम लोग अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लें। तो रमेश से सुमित बोलते हैं कि ऐसा है, कल बहुत जल्दी स्कूल खुलते हैं आजकल, तो रात में ही अगर स्कूल की साफ़ सफाई कर लो तो बेहतर होगा। तो सुमित बोलता है कि रमेश, मैं चलूं क्या तुम्हारे साथ? तो रमेश बोलता है, नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। लेकिन सुमित बोलता है कि नहीं, तुम्हें डर लगेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों साथ में ही रात का वही 11 बजा था और स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम खंडर हो गया था, क्योंकि 2 महीने तक कोई स्कूल गया नहीं और साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी। तो अकेले रमेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले कैसे करूँगा। तो सुमित भी उसकी हेल्प करता है क्योंकि और कोई टीचर उस गांव में थे नहीं, अकेले यही दोनों लोग थे। दोनों लोग स्कूल के गेट के पास पहुँचते हैं और जैसे ही गेट को हाथ लगाने ही वाले थे कि गेट अपने आप खुल जाता है। ये देख कर के दोनों एकदम से दंग रह जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। फिर सोचते हैं कि हो सकता है ताला नहीं लगा हो सही से, या कुंडी नहीं लगी हो सही से, हवा से हो गया होगा। अपने आप को बहलाते हैं। उसके बाद गेट के अंदर घुसते हैं तो क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें आवाज़ें आती हैं जैसे कि कुछ बच्चे रूम के अंदर हैं। ये आवाज़ें एकदम क्लियर थी, दोनों लोग सुनते हैं। दोनों लोग दौड़ करके क्लासरूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं क्लास एकदम खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है वहाँ। अब इन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था और डरते डरते ये ऊपर की ओर जाते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है जो कि शायद 5th या 6th क्लास में रही होगी। वो इन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठी हुई दिखती है। एक नज़र ही देखते हैं ये कि एज उसकी ऐसी होगी कि 10-11 साल की रही होगी। लेकिन उसके बाद वो दोबारा दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन सुमित को क्लियर लगा था कि वहाँ पर लड़की बैठी है। अब रमेश से बोलते हैं कि रमेश, तुमने देखा क्या, यहाँ पर एक लड़की बैठी थी? तो रमेश बोलता है, नहीं भैया, मैंने किसी को नहीं देखा। कहते अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सफाई शुरू करते हैं। ये लोग सफाई कर ही रहे थे और तभी अचानक से उसी रूम में जिस जगह ये बेंच वगैरह क्लीन कर रहे थे, ऊपर से पंखा नीचे गिर जाता है। एकदम से वो पंखा गिरता है रमेश के पैर के ऊपर और रमेश के पैर में काफ़ी चोट आ जाती है। तो सुमित जल्दी से उसे
उठाता है गोद में और लेके बाहर आता है और कहता है यहाँ पर रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं हम लोग घर चलते हैं और कल सुबह जल्दी आकर के हम लोग ये सब कर लेंगे। तो अब रमेश भी मजबूर था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, तो दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं। और सुबह स्कूल 7 बजे खुलना था, तो ये लोग 6 बजे ही स्कूल पहुंच जाते हैं और थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। उसके बाद गांव के कुछ लोगों से बोल देते हैं कि भाई स्कूल की साफ़ सफाई करवा लीजिए। तो सभी लोग मिलके साफ़ सफाई करवा देते हैं। अब क्लासरूम चल रहे थे और रमेश गेट पर बैठा हुआ था क्योंकि वो चपरासी है और सुमित बच्चों को पढ़ा रहे थे। हाँ, और टीचर्स 1-2 और हैं जो कि आने वाले थे, तो कुछ दिनों में शायद वो लोग भी आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सुमित ही थे। तो जब वो छुट्टी हो जाती है बच्चों की और सब बच्चे जाने लगते हैं, तो सुमित देखते हैं कि एक लड़की है जो क्लास में सबसे पीछे बैठी हुई है, पर वो उठ नहीं रही है, वो जा नहीं रही है। सुमित ये देख करके डर जाते हैं कि आखिर ये, एक तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब था, बाल बिखरे बिखरे थे, और तो डर लगना वाजिब भी है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि रात में जो लड़की इन्होंने देखी थी वो सेम ऐसी ही लड़की थी, तो इसलिए उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। तो वो उठ के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से पीछे से रमेश आवाज़ देते हैं कि सर जी, अब हम लोग चलें क्या, क्योंकि बच्चे तो जा चुके हैं। तो सुमित बोलते हैं नहीं, एक लड़की अभी है। तो जैसे ही ये मुड़ के देखते हैं दोबारा, वो लड़की वहाँ नहीं थी। अब ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था क्योंकि सुमित को क्लियर हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये जैसे ही स्कूल से निकलने लगते हैं, दोपहर का 2 बज रहा था और वहाँ पास में ही एक पेड़ भी था। वो पेड़ बहुत बड़ा था जिसकी छांव स्कूल के अंदर भी रहती थी। उस पेड़ से जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है किसी ने उन्हें आवाज़ दी। अब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन इन्हें क्लियर लगा था किसी ने आवाज़ दी। तो ये थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं और रमेश से बोलते हैं कि रमेश तुम जाओ, मैं अभी आ जाऊँगा। ये दोबारा से स्कूल के अंदर जाते हैं और अंदर जा कर के देखते हैं एक एक रूम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद कोई बच्चा रह गया हो। चेक करने लगते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है किसी ने गेट बंद कर दिया। अब वो गेट बंद हो जाता है तो ये दरवाज़ा पीटने लगते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है क्योंकि रमेश भी जा चुका था। ये इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, तभी उन्हें वही लड़की सामने खड़ी हुई दिखती है और वो इतना ज़्यादा रो रही थी। ये पहले तो बहुत डर गए, बाद में उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, पर वो कुछ नहीं बोलती है और रोती ही रहती है। और ये बहुत पूछते हैं उससे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलती है और बस इतना ही बोलती है कि इस स्कूल में कोई भी नहीं बचेगा, जैसा मेरे साथ हुआ है वही सबके साथ होगा। अब ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है, गेट खुल जाता है और ये बाहर निकलते हैं, दौड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं। गांव में सबसे बताते हैं, लेकिन कोई इनकी बात का इतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन एक औरत है जो अंधी है गांव में, उसकी लड़की खो गई थी कुछ दिनों से, तो वो अपनी लड़की को ढूंढ रही थी। अचानक से सुमित को वो औरत मिलती है। वो सुमित से पूछती है कि बेटा, मेरी बेटी स्कूल गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है और पता नहीं कहाँ चली गई है। वो औरत पागल हो गई थी और सबसे यही पूछती थी, सबने यही बताया। तो इस बात का सच जानने के लिए वो रमेश के पास जाते हैं और रमेश से पूछते हैं। तो रमेश कहते हैं मुझे भी पता नहीं है, लेकिन पड़ोस में एक दादाजी हैं, उनसे हम पता करते हैं। उनसे जब पता करते हैं तो पता चलता है कि वो जो अंधी औरत है, उनकी एक लड़की थी जो 5th क्लास में पढ़ती थी और वो शायद स्कूल में रह गई थी, स्कूल लॉक कर दिया गया था और वहीं घबरा कर या किसी चीज़ की वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि उसके बाद 2-3 दिन छुट्टियां हो गई थी तो कोई स्कूल गया भी नहीं और किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ कोई लड़की बंद है।
और स्कूल जंगल में पड़ता है, तो वो लड़की वहीं चिल्ला चिल्ला कर या कैसे भी उसने अपना दम तोड़ दिया था, ये बात किसी ने उसकी माँ को नहीं बताया है। इसीलिए वो पागल हो गई और अपनी लड़की को ढूंढती रहती है। और कहीं ना कहीं लोग यही कहते हैं कि उसी लड़की की आत्मा उस स्कूल में है जो सबको डराती है, और यहाँ तक कि बच्चों के लंच बॉक्स तक गायब हो जाते थे। बच्चों के साथ वो खेलती भी थी, और बच्चों के लंच बॉक्स गायब हो जाना और एक अजीब अजीब सी हरकतें उस स्कूल में होती थी। लेकिन सुमित ने कहा कि मैं उसकी मदद करूँगा, और उन्होंने किसी पंडित की मदद से वहाँ हवन पूजा करवाया, उसको मुक्ति दिलवाई, जिसकी वजह से उस लड़की की आत्मा को शांति मिली। और आज वो स्कूल एकदम अच्छा है, उसकी आत्मा वहाँ नहीं है और बच्चे सेफली वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये सब सुमित की वजह से हुआ, और ये कहानी भी सुमित ने ही शेयर की हमारे साथ। तो ये तो अच्छी बात है कि उनके साथ अच्छा ही हुआ। और कुछ अगर आपको कुछ कमी लगी हो कहानी में या कुछ भी कहना हो आपको, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टा पे आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। और अच्छी अच्छी कहानी चाहिए तो आप इंस्टा पे अपनी नई नई कहानियाँ भेज भी सकते हैं। तो यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।